एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपकी फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी एट होम विद संदीप त्रिपाठी पे। सो एवरीवन, अभी तक का जो मोस्ट अवेटेड टॉपिक था टेंस, आज से मैं उस क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। सो आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट तो ये कि प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। व्हाई? बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी प्रूव एज वेरी यूजफुल वीडियो फॉर यू। अगर आप वाकई में टेंस पढ़ना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है आप टेंस के बेसिक्स को जानें, और ये क्लास ऑलमोस्ट सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो किसी भी क्लास का है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना करो। अगर आप इनिशियल लेवल पे ग्रामर सीखना चाहते हैं, अगर आप बिल्कुल भी ग्रामर आपको नहीं आती, बिल्कुल भी टेंस नहीं आता है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। बहुत से लोग होंगे जिनको मे बी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तब भी आप इस वीडियो को देखिए। इससे होगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और हो सकता है कुछ और नई चीजें भी आपको जानने को मिली। सो आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यस अगेन वन थिंग कि जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साइड में देखिए एक बेल आइकन भी बना होगा, बेल आइकन को प्रेस करिए, उसे भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि कोई भी मेरी लेटेस्ट वीडियो जो भी मैं अपडेट करूँ इंस्टेंटली आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और कोई भी आपका जो इंपॉर्टेंट क्लास मिस ना हो। सो देखिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। सो देखिए सबसे पहले बेटा हम बात ये करते हैं कि टेंस, हम टेंस पढ़ते क्यों हैं? व्हाट इज टेंस एक्चुअली? टेंस है क्या? बहुत से लोगों से टेंस की जब बात की जाती है टेंस क्या है, आप सिंपली कहते सर टेंस टाइम है। बट द मेन थिंग इज दैट व्हाई डू वी स्टडी टेंस? हम टेंस की स्टडी क्यों करते हैं, हम टेंस क्यों पढ़ते हैं? व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे का जो बेसिक रीजन है वो क्या है? सो चलिए मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में टेंस पढ़ने का रीजन क्या है। सॉरी, देखिए टेंस हम इसलिए पढ़ते हैं जिससे कि कोई भी काम कब हुआ है इसके बारे में हम क्या कर सके, जान सके। देखिए यहाँ पे मैंने सर्च में लिखा भी हुआ है, आप देख सकेंगे आई होप को। सुन लो, अगर हम टेंस की बात करें, किसकी बात करें? टेंस की बात करें तो ऑलवेज रिमेंबर हम टेंस में दो चीजों की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम एंड द सेकेंड इज वर्क। यानी कि कोई भी काम कब हुआ है ये हमें किससे मालूम चलता है? टेंस से मालूम चलता है। जैसे कि मैं बोलूं कि मैं कल आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा था। अब देखिए जो मैंने सेंटेंस बोला एंड पे था, या आप समझ गए कि ये जो काम था जो सब कर रहे थे ये कब हुआ? पास्ट में हुआ। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इससे आपको क्या पता चलता है कि जो भी मेरा काम है ये प्रेजेंट है। कल मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा, ये किसका है? ये काम कब का है? फ्यूचर का है। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर क्या हो गया? टाइम हो गया। और हम क्या जानते हैं कि ये जो टाइम है, जो ये टाइम किससे रिलेट करते हैं? वर्क से। यानी कि टेंस क्यों पढ़ते हैं पहले आप ये जान लीजिए, जिससे कि हम टाइम जान सके और किसी भी चीज का वर्क, कि कोई भी काम कब हुआ है, कोई भी काम, कोई भी वर्क कब हुआ है ये जानने के लिए हम किसको स्टडी करते हैं? टेंस। कुछ चीजें और आती हैं, जैसे कि मेरे पास एक पेन है। बहुत ही छोटी चीज में आपसे बात कर रहा हूं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। आगे जो क्लासेस होगी उसमें डिटेल डिस्कशन करेंगे, वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो मेरे पास एक पेन है। अब आप जरा मुझे बताइए कि इस सेंटेंस में मैंने कौन सा काम किया? मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। इसमें देखिए ना मैंने टाइम की बात की ना मैंने काम की बात की। सो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेंस। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे ये तो टेंस है, ये टेंस का पार्ट है ही नहीं बेटा। क्योंकि टेंस में हम किसकी बात करते हैं? टेंस में हम बात करते हैं टाइम की एंड वर्क की। ये सब वो सारी लॉजिकल कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, इनके बारे में बाद में स्टडी करेंगे। सो टेंस की हम बात करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिखना है, अपने नोट्स पे रेडी करने के। व्हाई डू वी स्टडी टेंस? सो वी स्टडी टेंस टू नो द वर्क एंड टाइम ऑफ दैट वर्क। ठीक है, अब जान लेते हैं कि जो टेंस है बिल्कुल इनिशियल लेवल पे चलते हैं, जिन्होंने अभी ग्रामर सीखना स्टार्ट किया है। सो फॉर देम टेंस कितने तरीके के होते हैं? सो बेसिकली टेंस एंड टाइम, टाइम को तीन टाइप में, थ्री टाइप में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इज
प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आज की इस वीडियो में ऑलमोस्ट जितने भी रूल्स हैं वो सारे रूल्स मैं आपको रटा दूं, बस आप बिना स्किप किए वीडियो को लगातार देखिएगा। सो टेंस के काइंड्स कितने? 3 काइंड्स, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कोई आपसे पूछे टेल मी द काइंड्स ऑफ टेंस, यू मस्ट हैव योर आंसर दैट प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एज बेसिकली हम सभी लोग की जो नेटिव लैंग्वेज है दैट इज मदर टंग, हम बात कर सकते हैं। मदर टंग जो हमारी क्या है? हिंदी। तो हमें हिंदी में इनको कैसे पहचानते हैं? वी मस्ट नो इट, हमें ये मालूम होना चाहिए। सो फॉर दैट आई हैव रिटन फ्यू लेटर्स हियर। सो लुक, प्रेजेंट के सामने मैंने लिखा है, पास्ट के सामने था और फ्यूचर के सामने होगा। अगर कोई भी सेंटेंस बेटा आपसे बोला जा रहा है और उसके एंड में अगर आपको है मिल जाए तो वो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट टेंस का। वह काम करता है, वह रोज सुबह स्कूल जाता है, मैं पढ़ाई करता हूँ, मेरा भाई मुझसे प्यार करता है, मम्मी किचन में खाना पकाती है, मेरे पापा रोज अखबार पढ़ते हैं। इन सब सेंटेंस में देखिए सब में क्या है? वो उठता है, जागता है, बैठता है, सोता है, गिरता है, मरता है, कुछ भी आप बोलिए, एंड पे अगर आपको है लेटर मिल जा रहा है, हा का है, हो कोई भी हो सकता है, ठीक है नहीं? है लेटर नहीं, हा लेटर मिल जाता है बेटा, तो समझ जाइएगा कि वो जो सेंटेंस है उन्हें किससे बिलोंग कर रहा है? प्रेजेंट टेंस से। अगर वह कोई सेंटेंस ऐसा मिल जाए जिसके अंत में था तो समझ जाइएगा कि दैट सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट टेंस। जैसे कि मेरा दोस्त मेरी मदद करता था, हम बाजार जाया करते थे, वह रोज सुबह उठा करता था, वह पढ़ाई कर रहा था, वह बाजार गया था, वह बाजार पहुंच चुका था, वह 4 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा था। तो देखिए इन सब में क्या है? था। जब था आया तो समझ जाइए कि वो जो सेंटेंस है किससे बिलोंग कर रहा है? पास्ट टेंस से बिलोंग कर रहा है। फ्यूचर की बात करें, मैंने लिखा हुआ है होगा, यानी कि अगर किसी भी सेंटेंस के एंड में आपको क्या मिल जाए? होगा मिल जाए, तो वो सेंटेंस बेटा किससे बिलोंग करेगा? फ्यूचर से। वह अपना काम पूरा करता होगा, वह ऑफिस पहुंच रहा होगा, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, बस स्कूल पहुंच चुकी होगी, वह 4 घंटे से मैदान में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होगा। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट किसका है? ये हो गया फ्यूचर में। क्यों? क्योंकि इन सभी के एंड में बेटा क्या आ रहा है? था, होगा। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। होगा आएगा यानी गाएगा तो फ्यूचर, था आएगा एंड में तो पास्ट, और हा लेटर आएगा तो प्रेजेंट। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी देखिए मैंने आपको कहा कि टेंस कितने तरीके के? 3 तरीके के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के एंड में हमेशा है लेटर आएगा, पास्ट टेंस के एंड में हमेशा था लेटर आएगा, और फ्यूचर टेंस के एंड में अंत में होगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट काइंड्स की बात करते हैं। तो देखिए आप ये चीज याद रखिएगा, टेंस के 3 काइंड्स। अब प्रेजेंट टेंस की हम बात करें इंडिविजुअल। आपको यहां से पूछे प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार की होती है? तो देखिए मैं नीचे 4 कॉलम्स 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं। यही बेटा क्या है? प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स। बेसिकली टीचर्स आपको सिखाते प्रेजेंट टेंस के काइंड्स, फिर पास्ट के, फिर फ्यूचर के। आपको कोई चीज 12 टाइम्स नहीं याद करनी, 4 3 या 12, आप केवल 4 टाइम्स याद करनी। कोई आपसे पूछे कि प्रेजेंट टेंस कितनी तरीके की होती है? टेल मी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। क्यों? देखिए प्रेजेंट टेंस बना बात समझिएगा। देखिए अगर मैं प्रेजेंट टेंस की बात करूं बेटा, तो मैं अपना काम करता हूं, हाय प्रेजेंट में है। मैं अपना काम कर रहा हूं, हाया प्रेजेंट में है। मैं अपना काम कर चुका हूं, प्रेजेंट में है। और मैं अपना काम 2 घंटे से कर रहा हूं। देखिए सभी प्रेजेंट में, बट ये चारों सेंटेंस प्रेजेंट में होने के बावजूद ये सारे सेंटेंस अलग अलग हैं। इसी वजह से जो हमारे फोरफादर्स थे, पूर्वज थे, जिन्होंने ग्रामर की स्ट्रेटजी तैयार किया, दैट्स व्हाई उन्होंने क्या किया, इनको फिर से कुछ सब काइंड में डिवाइड किया, जिससे कि हमारी कम्युनिकेशन जो हमारा है उसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि है पे अगर हम प्रेजेंट रख देंगे तो सभी में देखिए अभी जो मैंने सेंटेंस बोले है आया,
बट सारे सेंटेंस अपने आप में क्या है, अलग है। तो उसी में बेस्ड ऑन काइंड बनाए गए और बोला गया कि प्रेजेंट टेंस कितने तरीके के, 4 तरीके के, पास्ट टेंस भी 4 तरीके के, फ्यूचर टेंस भी 4 तरीके के। कोई आपसे कहे कि प्रेजेंट टेंस कौन कौन से हैं, आप बोलेंगे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए इसे बोलना कैसे है। इफ एनीवन इज आस्किंग टू यू टेल मी द काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, आइदर यू आर टेलिंग टू एनीवन काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। सो आप बोलना कैसे, जिस भी काइंड की आप बात करेंगे उसके आगे सिंपली आप उस टेंस को ऐड कर देना है। लेट्स सपोज मैंने बात किया प्रेजेंट टेंस की, सो व्हाट विल बी योर आंसर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नाउ the next question, sir, tell me the kinds of past tense. What will be your answer, sir? Past indefinite, past continuous, past perfect, past perfect continuous. So these are the kinds of past tense. Now tell me the kinds of future tense. Again we will follow the same strategy. Future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. So हमने यहाँ पे क्या सीखा कि kinds of tense 3 and kinds of present, past and future have 4 kinds. इनके भी कितने 4 kinds हैं, तो ये सारे kinds इनको आप क्या करिए, आप याद करिए। तो आपको 12 टाइम्स नहीं याद करना, बस 4 को याद करिए, 3 को याद करिए, जिसकी बात उसको आगे ऐड कर दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। देखिए अभी हमने देखा था कि प्रेजेंट की पहचान है, पास्ट की पहचान था, फ्यूचर की पहचान होगा। अब जब हमने बेटा प्रेजेंट और इंडेफिनिट को ऐड कर दिया, किसको ऐड कर दिया हमने, देखिए यहाँ प्रेजेंट हमने बोला प्रेजेंट की सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये आपका क्या हो गया, पहला काइंड हो गया। प्रेजेंट की पहचान है, देखिए इंडेफिनिट की पहचान तब, इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, तब होती है। कॉन्टिन्यूअस की पहचान रहा, इसको याद रखना। परफेक्ट की पहचान चुका या फिर लिया। ये सिंपल वे में आप ये जान लीजिए कि आ ई ए का साउंड आएगा तो वहां पे परफेक्ट, आगे क्या बोले, आगे डिस्कस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, रहा प्लस टाइम। अब देखिए सिंपल सी बात है कि अगर आपने प्रेजेंट और इंडेफिनिट को जोड़ करके प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया तो बेटा ये ठीक हमेशा याद रखिएगा कि इन दोनों की आइडेंटिफिकेशन भी आप क्या होगी, जोड़ जाए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट की ता और प्रेजेंट की है। आपको शुरू में थोड़ा सा अजीब लगेगा, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, बिलीव में आपको एकदम रट जाएगा, कहीं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए हमने इंडेफिनिट की ता, कॉन्टिन्यूअस रहा, परफेक्ट चुका, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, रहा प्लस टाइम याद कर लिया, प्रेजेंट है, पास्ट था, फ्यूचर का हमने याद कर लिया, नहीं होगा याद कर लिया। अब कोई पूछे कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होगी, तो प्रेजेंट की है, इंडेफिनिट की था, दोनों मिला के क्या बनाएंगे, ता है। वह खेलता है, पढ़ता है, लिखता है, उठता है, बैठता है, सोता है, लिखता है, जागता है, भागता है। इस समय ता है ता है ता है आ रहा है, ता है से प्रेजेंट और ता से इंडेफिनिट, ता से इंडेफिनिट। आई होप समझ में आ रहा है। नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर से देखिए वही स्टेप। प्रेजेंट मतलब है, प्रेजेंट मतलब है, कॉन्टिन्यूअस मतलब रहा, तो रहा है, वह जा रहा है, वह खेल रहा है, वह पढ़ रहा है, वह सो रहा है, वह कूद रहा है, वह नाच रहा है। तो रहा है, रहा है, रहा है, तो जहां ये भी रहा है आ जाएगा है से प्रेजेंट और रहा से कॉन्टिन्यूअस, सेंटेंस आपको बन जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट, चुका या फिर लिया प्लस है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट बोला तो उनकी दोनों आइडेंटिफिकेशंस ऐड हो जाएंगी। सो प्रेजेंट है और परफेक्ट चुका या फिर लिया। वह खाना खा चुका है, खाना खा चुका है,
तो चुका परफेक्ट और है प्रेजेंट। सेंटेंस किसका बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट का। उसने अपना काम पूरा कर लिया है। देखिए लिया की ग्रामर भी आ गई, लिया है, लिया से बना आपका क्या? परफेक्ट, और है से क्या बन गया? प्रेजेंट। या फिर जो एक मैंने रूल बताया, सिंपली आप याद करिए कि आ ई ए का साउंड प्लस साथ में जिसका भी हाथ था गा या होगा लग जाएगा, उसी का परफेक्ट बन जाएगा। मेहमान आ गए हैं, तो गए हैं है से क्या? प्रेजेंट, और आ ई ए के साउंड से बेटा परफेक्ट। अभी भी मैंने बताया कि आ ई ए के साउंड से परफेक्ट और है से क्या बन गया? प्रेजेंट। मेहमान चले गए थे, था से पास्ट और आ ई ए से परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट। वीडियो को स्किप मत करिएगा, एक दो बार देखिएगा, टेंस आपको वादा करता बिल्कुल रख जाएगा। मैंने अपना काम पूरा कर लिया होगा, तो लिया आ का साउंड आया, होगा, होगा मतलब फ्यूचर। तो यानी कि अगर चुका या फिर लिया या फिर आ ई ए के साउंड की बाद इन तीनों में से जो भी आ जाएगा ये उसी का परफेक्ट बन जाएगा। ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बिल्कुल इनिशियल लेवल से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, जिनको बिल्कुल ग्रामर नहीं आता उनके लिए बहुत यूजफुल क्लास है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पहचान देखिए क्या लिखा है? रहा प्लस टाइम। अब प्रेजेंट है तो यानी कि रहा है जो है प्रेजेंट, भाई रहा से क्या हो गया आपका? परफेक्ट। हमने है जोड़ दिया, रहा है, और प्लस टाइम का वैल्यू क्या बन जाए? कॉन्टिन्यूअस। सो जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बोलूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, देखिए बेटा रहा हूं, इस पूरे सेंटेंस में कहीं भी टाइम नहीं आया है, केवल रहा हूं है। तो रहा से बनता है कॉन्टिन्यूअस, है से बनता है प्रेजेंट। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है, ये किसका है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। लेकिन जरा ध्यान से सुनिए, अगर मैं इसी सेंटेंस को बोलूं कि मैं 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा तो रहा हूं बट बेटा इसमें एक समय जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया? टाइम जोड़ दिया गया। और जैसे टाइम जोड़ दिया जाएगा वो किसका टाइम बन जाएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बन जाएगा। तो मैं देखिए 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं, तो रहा प्लस समय आ गया, तो क्या बन गया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और अंत में क्या आ गया? है से क्या बन गया? प्रेजेंट। सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, अब बात करते हैं पास्ट की। पास्ट इंडेफिनिट, तो इंडेफिनिट मतलब था, अभी अभी सीखा, और पास्ट मतलब था। तो वह अपना काम करता था, वह रोज मेरे घर आता था, उसने मेरी मदद किया था। अभी किया था सॉरी, जो आपका परफेक्ट हो जाएगा, करता था। मम्मी किचन में खाना बनाया करती थी, अध्यापक कक्षा में पढ़ाया करते थे, हम रोज स्कूल जाते थे, तो जाते थे, था। तो देखिए ता और था आ गया बेटा, तो ये जो कॉन्सेप्ट इसका हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। हाँ, अब जरा रुकिएगा और एक रूल यहाँ पे सुनिएगा, और कहीं पे डबल ट्रिपल स्टार करके या रिमार्क करके या फिर नोटिस लिख करके क्या करिएगा, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा कि देखिए ता और था आएगा बेटा, तो ता और था में क्या हो जाएगा कि यहां पे आप क्या करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट बोलेंगे। ठीक है। लेकिन अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं कि मैंने आपको पढ़ाया, मेहमान घर आ गए, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था ना, ध्यान रखिएगा अगर मैं कोई सेंटेंस बोल रहा हूं और वो सेंटेंस किसके साउंड पे? आ ई ए के साउंड पे रुक गया, उसके आगे है, था या फिर होगा, इनमें से कोई भी नहीं आया, उस केस में बेटा वो जो सेंटेंस है वो कहलाएगा पास्ट इंडेफिनिट। इसको प्लीज कहीं अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि मैंने बोला कि मैंने आपको पढ़ाया, या तो रुक गया ना सेंटेंस, तो ये किसका है? पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन मैं बोलूं मैंने आपको पढ़ाया है, तो अब ये बन गया है से प्रेजेंट ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने आपको पढ़ाया था, तो था से पास्ट ना, तो पास्ट परफेक्ट। मैंने आपको पढ़ाया होगा, होगा मतलब फ्यूचर, तो फ्यूचर।
ओके, बट उसने अपना काम कर लिया, लिया आप देखिए रुक गया है आगे साउंड पे, तो पास्ट इंडेफिनिट। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने अपना पार्ट याद कर लिया है, आप बताएं, सोचिए इसका क्या आंसर होगा। मैंने अपना पार्ट याद कर लिया था, आप आंसर मन में सोचिए। मैंने अपना पार्ट याद कर लिया होगा, या फिर उसने अपना पार्ट याद कर लिया होगा, क्या है इसका आप खुद आंसर सोचिए, आंसर देने की कोशिश करिए। अब थोड़ा सा स्पीड में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस ऐसे ही रहा था, वह जा रहा था, रहा से कॉन्टिन्यूअस होता है और था से पास्ट होता है। वह खेल रहा था, उठ रहा था, बैठ रहा था, जा रहा था, सो रहा था, जग रहा था, सोच रहा था, उछल रहा था, कूद रहा था, याद कर रहा था। रहा था जहां पे आ जाएगा वहां पे आपने क्या बोलना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट, चुका था या लिया था, हो जाएगा आपका पास्ट में। मैंने अपना काम कर लिया था, लिया परफेक्ट प्लस था आगे, लिया पे रुक जाता तो इंडेफिनिट बनता, अभी बताया पास्ट इंडेफिनिट, बट लिया था आगे तो पास्ट हो गया। वह ट्रेन स्टेशन पर पहुंच चुकी थी, उसने खाना खा लिया था, वह आ गया था। अभी भी मैंने आपको बोला ना, आ ई का साउंड में था जो हो जाएगा तो परफेक्ट बन जाएगा, और था आया तो पास्ट का परफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, भाई रहा प्लस टाइम लिखा हुआ है, फिर से वही ग्रामर आ जाएगी। मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा था, देखिए रहा था अगर अकेला है तो मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा था। इस पूरे सेंटेंस में टाइम नहीं आया है, जब टाइम नहीं आएगा तो वो बन जाएगा केवल कॉन्टिन्यूअस। एंड पे इन तीनों में से जो भी आएगा है था होगा उसका कॉन्टिन्यूअस बनेगा, लेकिन जैसे समय ऐड हो जाएगा वो बन जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा था, सो लुक मैंने यहाँ पे टाइम ऐड किया। वह 1 साल से वहां रह रहा था, वह 2 साल से मेरी मदद कर रहा था, 1 घंटे से बारिश हो रही थी, वह 1 सप्ताह से पढ़ाई कर रहा था। कोई भी सेंटेंस बोलिए, समय ऐड कर दिया, जैसे समय ऐड कर दिया अब क्या बन जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसका पास्ट का क्योंकि एंड पे आया था। फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट ता होगा, वह लिखता होगा, पढ़ता होगा, जागता होगा, सोता होगा, जहां कहीं गुजरता होगा की ग्रामर आ जाएगी, वहां पर आपने क्या बोलना है, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस रहा होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस से रहा और फ्यूचर से होगा, दोनों कंबाइन कर दिया रहा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, वह जा रहा होगा, खेल रहा होगा, पढ़ रहा होगा, सोच रहा होगा, कुछ भी करिए, रहा होगा आ गया, रहा से कॉन्टिन्यूअस, होगा से फ्यूचर, सीधी सी बात है, और आंख मूंद के बाद आंसर दे दीजिएगा। फ्यूचर परफेक्ट, चुका या लिया प्लस होगा, उसने अपना काम कर लिया होगा, वो खाना खा लिया होगा, बच्चे विद्यालय पहुंच चुके होंगे, चुके होंगे, वह विद्यालय आ रही, सॉरी वो आ चुकी होगी, चुकी प्लस होगी, क्या बन गया, परफेक्ट बन गया। मेहमान घर आ गए होंगे, इसका एग्जांपल ले लीजिए, आ ई ए प्लस होगा का साउंड, आ गए होंगे, पापा ऑफिस चले गए होंगे, गए, आ ई ए का साउंड प्लस होगा, तो क्या बन गया, फ्यूचर परफेक्ट। ऐसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो रहा होगा प्लस टाइम, वह 1 घंटे से मैदान में खेल रहा होगा, वह सुबह से पढ़ रहा होगा, देखिए सुबह से पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, समय नहीं लगाया तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, समय जोड़ दिया, वह 1 घंटे से पढ़ रहा होगा, 1 घंटे से टाइम ऐड कर दिया, तो क्या बन जाएगा आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो आई होप पहचानना तो आप सीख गए होंगे, बहुत ही लाजवाब। इसको अगर आपको ना प्लीज 1-2 बार वीडियो भी देखिए, और कम से कम 5 टाइम्स आपको ये ग्राफ क्या करना है, अपने कॉपी पे देख के बनाना है। पहले याद करिए, फिर 2 बार देख के बनाइए, फिर 3 बार आप बिना देखे जो है इसको, इस पूरे ग्राफ को बनाइएगा। इट्स माय प्रॉमिस, 100% गारंटी कि आपको बिल्कुल रट जाएगा। अब देखिए ये बात होगी पहचान की। सेकेंड नंबर बेटा बात करते हैं, अक्सर आप लोग, ये बहुत ज्यादा रेयर जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं या और से कई सारे बच्चे जो मुझसे मिलते हैं, उन्हें बड़ी कंफ्यूजन होती है। बेटा जब कहीं भी हम इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखते हैं,
या फिर ट्रांसलेशन कर दें हिंदी टू इंग्लिश। सो हर टेंस में होता है कि वर्ब होता है, वर्ब की फॉर्म लगाई जाती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। तो इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अलग अलग सभी काइंड्स को याद कराया जाता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आज मैं आपको बहुत बेहतरीन ट्रिक दूंगा, उसको पहले सुनिएगा, कंफ्यूज मत होइए। किसी के मन में कुछ सवाल उठेंगे, पहले वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंत में जो सवाल उठ रहे हैं वो अपने आप आपके खत्म हो जाएंगे। और सवाल उनके मन में उठेगी जिनको थोड़ी बहुत ग्रामर आ रही है, ठीक है, और जिनको नहीं आती कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। सो देखिए बेटा, इस साइड आप देख पा रहे हैं, मैंने वर्ब का फॉर्म का पूरा एक सॉल्यूशन आप लोगों को दिया है। हमेशा याद रखिएगा बच्चे याद कैसे करते हैं? प्रेजेंट इंडिफरेंट में फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म, पास्ट इंडिफरेंट या अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म, ऐसे पूरा याद करते हैं, आपको वो नहीं करना है। अब से आप हमेशा दिमाग में ये बैठाइए बेटा कि कोई भी इंडिफरेंट, क्या कोई भी इंडिफरेंट है, कोई भी इंडिफरेंट है, हमेशा उसमें कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। एक रिमार्क आएगा पास्ट इंडिफरेंट का बेटा, पास्ट इंडिफरेंट की अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगा देंगे। अभी आगे मैं उसको कवर करूंगा, वो अपवाद ही एक्सेप्शन है, रूल नहीं, ठीक है। सो आपसे कोई पूछे प्रेजेंट इंडिफरेंट में भाई कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कौन सी, पास्ट इंडिफरेंट में कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर इंडिफरेंट में कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो कहीं पे भी अगर आपको इंडिफरेंट वर्ड सुनाई दे और वर्ब की फॉर्म यूज करने की बात हो, दिमाग में ये फिक्स कर दीजिए, फिट कर दीजिए, वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। लाइक द सेम कॉन्टिन्यूअस, कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कुछ लोग इसे फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आप आंसर दीजिए मन में, विच फॉर्म? हाँ, फोर्थ फॉर्म। पास्ट कॉन्टिन्यूअस कौन सी फॉर्म? वेल, फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कौन सी फॉर्म? आंसर दीजिए, आईएनजी फॉर्म। तो कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो, कॉन्टिन्यूअस वर्ड सुना दिया, कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट हो बेटा, विच फॉर्म? थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। वेरी गुड। फ्यूचर परफेक्ट थर्ड फॉर्म, एक्सेलेंट। सो ये होगी परफेक्ट की। अब देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहीं पे भी आ जाए हमेशा याद रखिएगा आईएनजी फॉर्म। कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आईएनजी फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बेटा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? आईएनजी फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। तो देखिए हमने अभी तक क्या सीखा? टेंस का काइंड, जो टेंसेज इनके सब काइंड्स, इनकी आइडेंटिफिकेशंस और ट्रांसलेशन के समय में आप वर्ब की फॉर्म क्या रखेंगे। अब लास्ट पॉइंट, कभी भी आप कोई भी ट्रांसलेशन करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, कोई सेंटेंस लिखते हैं, ऑन द सेम टाइम आपको बड़ी मशक्कत होगी, सर हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहां पे लगाएं। तो चलिए उसकी बात करते हैं और ध्यान सुनिएगा, और प्लीज जिस तरह से मैं सिखा रहा हूं उसी तरह से सीखिएगा, क्योंकि आगे जब मैं आपको एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊंगा ना, इस तरीके से जब आप याद कर लेंगे, उस केस में क्या होगा कि आपको बेटा ये बहुत इजी लगेगा। टोटल वैसे मैं आपको 24 ऑक्सिलरी पढ़ाऊंगा, जिसमें कि यहाँ पे आपकी मैंने 11 लिया हुआ है अलॉन्ग विथ फ्यूचर एज वेल। चलिए इनका ये डिस्कस करते हैं। सो देखिए यहाँ पे पहले आपको बेटा ये याद रखना, शायद आप में से बहुत से लोगों ने इसको जो है पढ़ा भी होगा और समझा भी होगा कि बी हैव टू। जिन्होंने ये वर्ड सुना है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं सुना आप इसे सुन लीजिए बेटा। ये सारी जो ऑक्सिलरी मैं लिख रहा हूँ, सारी ऑक्सिलरी प्राइमरी ऑक्सिलरी में आती है। जो प्राइमरी मॉडल्स ऑक्सिलरी में आपको पढ़ाऊंगा तो डिटेलिंग और भी जाएंगी। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी देखिए आप समझिए जरा। पहले आपको याद क्या करना है? आपको याद करना है बी। क्या याद करना है? बी। और ये याद करना है बी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है बी का मतलब? बी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। फिर आपको याद करना है सबसे पहला काम देखिए क्या करना है वो समझते हैं। और है का मतलब आपको क्या याद करना है? परफेक्ट। है का मतलब क्या होता है? परफेक्ट। और डू का मतलब इंडेफिनिट। अब ये तीन चीज याद करने की, बी मींस कॉन्टिन्यूअस। अब बहुत यूजफुल ग्रामर आगे काम भी आएगी। बी मींस
कॉन्टिन्यूअस, हैव मीन्स परफेक्ट एंड डू मीन्स इंडेफिनिट। क्या होता है? इंडेफिनिट। अब देखिए है कि बेटा ये क्या है? ग्रुप है। ये ग्रुप क्या है? किसी पार्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब्स को इंडिकेट करता है। जैसे ग्रुप होता है, उस ग्रुप में कई सारे लोग होते हैं। तो यहाँ पे एक ग्रुप है बी। जैसे कुछ लोग घर का नाम भी होता है ना, रोहित है घर का नाम और राहुल है स्कूल का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए है कि बी, बी मीन्स कॉन्टिन्यूअस, और बी के अंडर में बेटा कई सारे जो ये फैमिली है, इस फैमिली के अंदर कई सारे लोग रहते हैं, कई सारे लोग रहते हैं। ये बी एक परिवार है, बी क्या एक परिवार है, इस परिवार में कई सारे लोग रहते हैं। परिवार में कुछ लोग पूरा बुजुर्ग होते, कुछ लोग बड़े होते हैं। तो उसी बेस समाज में देखेंगे परफेक्ट क्या है? परफेक्ट में कुछ फैमिली मेंबर्स है। डू है, डू मतलब इंडेफिनिट, इनमें कई सारे फैमिली मेंबर्स हैं। ऐसे ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आइए समझते हैं। सो पहले आप याद करना बी, बी में क्या क्या आता है आप ये याद करिए। सर बी, बी मींस कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस में आएगा इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी। क्या याद करना है आपको? बी। बी मींस क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल। फिर आपको याद करना है, क्या याद करना है? जैसे मैं बता रहा हूं वैसे याद करिएगा। देखिए थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। सोचे कोई चीज डेटा पेन ड्राइव लगाया, लैपटॉप पे कॉपी पेस्ट किया आपको आ जाए, नहीं ऐसा रोबोट्स नहीं, आप इंसान है, आपको मदद करना पड़ेगा, ठीक है। सो बी मींस कॉन्टिन्यूअस, क्या क्या है ऊपर आएगा जरा मन में रिपीट करिए। इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल। वेरी चलते हैव भी। हैव मींस होता है बेटा परफेक्ट। क्या होता है? परफेक्ट होता है। और परफेक्ट में क्या क्या आएगा? हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। क्या क्या आएगा? हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव। फिर से रिपीट करिए क्या क्या आएगा हैव में। हैव मींस परफेक्ट, हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव। वेरी गुड। लाइक द सेम डू में, डू मींस क्या होता है? इंडेफिनिट। डू मींस क्या होता है? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में क्या क्या फैमिली मेंबर्स होते हैं? डू, डज, डिड, विल, शैल। क्या क्या है? डू, डज, डिड, विल, शैल। ऐसे पहले आपको याद करना है। फिर आप एंड पे आएंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैंने एक ग्रुप बना दिया, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आएगा? हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव। यानी बीन साल में क्या लग जाएगी? बी लग जाएगी। यानी बेसिकली अगर आप ठीक समझें तो सारा ग्रुप ये वाला है। कौन सा है? परफेक्ट वाला। बस डिफरेंस क्या है? सब क्या है? बी लग गया है। हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या करना है, जो परफेक्ट वाले ग्रुप है उन सभी के आगे बी लगा दिया गया है, ठीक है। अब समझिए जरा। अब बेटा देखिए यहाँ पे जो इज, एम, आर है वो प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट है। वाज, वर पास्ट है। और विल बी, शैल बी क्या है? फ्यूचर है। क्या है? फ्यूचर है। तो सीधी सी बात है, अगर मैं बोलूं कि इज, एम, आर बेटा क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। और ये किसका पार्ट है? प्रेजेंट। तो यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब आपको कहाँ यूज करना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। कहाँ यूज करना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मतलब कि जहां कहीं भी बेटा रहा है की ग्रामर है, किसकी ग्रामर है? रहा है की ग्रामर आएगी, वहां पे आपने क्या यूज करना है? इज, एम, आर यूज करना है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। क्या बाकी जब ट्रांसलेशन सीखेंगे तो डिटेल में जाएंगे। बस इतना समझिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। देखिए यहां समझिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। वैसे पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में पास्ट वाज और पास्ट है ना, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की वाज और वर। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की विल बी, शैल बी। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज, एम, आर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाज, वर, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस विल बी, शैल बी। अब ध्यान रखिएगा, इस प्रेजेंट टेंस है और कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस कर रहा हमने याद किया प्रेजेंट में है, तो रहा है के साथ इज, एम, आर, रहा था के साथ वाज, वर, और रहा होगा का क्या मतलब आ जाए? क्या जाए? रहा होगा, वो खेल रहा होगा। अगर मैं ये बोलूं तो ही विल बी, क्या यूज होगा? ही विल बी। और खेलना का प्ले, और प्ले कौन सा फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। अभी भी सीखा ना कॉन्टिन्यूअस में कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। बाकी और डिटेल में ट्रांसलेशन बाद की वीडियो में सीखेंगे। सो ये फिनिश, आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हैव बुक में। देखिए हम हैव में क्या है बेटा? हैव मींस परफेक्ट, इसमें हैज है। अभी ऐसे लिखिएगा, पहला प्रेजेंट
हैड पास्ट और विल हैव शैल हैव फ्यूचर। इन सभी को किस सेंस में यूज करेंगे? चुका था, लिया था, फिर आर ई ए प्लस था, इस सभी के सेंस में इसको यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, क्या बेटा मैंने बोला? प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या ग्रामर यूज होगी? क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? हैज, हैव। रिपीट करिए, मन में आप भी बोलिए कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या ग्रामर यूज करेंगे? आंसर आप दीजिए। ऐसी पास्ट परफेक्ट, देखिए पास्ट के सामने क्या है? यहाँ पे है, क्या है? पास्ट परफेक्ट कौन सी ग्रामर? है। फ्यूचर परफेक्ट क्या यूज होगा? विल हैव, शैल हैव। फ्यूचर परफेक्ट क्या यूज होगा? विल हैव और शैल हैव। फ्यूचर परफेक्ट बच्चे क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे? विल हैव, शैल हैव। आई होप समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट चुका था, लिया था, मैंने खाना खा लिया था। लिया था, देखिए लिया था का था है पास्ट, लिया था मतलब पास्ट ही पास्ट बन जाएगा। पास्ट का ये, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? किस लेफ्ट यूज करेंगे? लिया था, ये लिया है, ये लिया होगा। चुका है, चुका था, चुके होंगे, इस सेंस में आप इन तीनों का यूज करेंगे। तो प्रेजेंट में हैज है, पास्ट में हैड, तो फ्यूचर में विल हैव, शैल हैव, और किसके? परफेक्ट। मैंने अपना काम कर लिया है, आई हैव। ओके, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। मैंने अपना काम कर लिया था, सो आई हैव कंप्लीटेड, आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क। वह अपना काम कर चुका होगा या कर लिया होगा, तो विल हैव, शैल हैव की क्या हो जाएगा? ही शैल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। आई होप समझ में आ रहा होगा। ऐसे बेटा इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में देखिए डू डज प्रेजेंट, डिड पास्ट, शैल और विल फ्यूचर। सो अब यहां पे आप देखिए जरा सा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या हेल्पिंग वर्ब होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट की सामने क्या दिया गया? डू डज। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डज। पास्ट इंडेफिनिट डिड, पास्ट इंडेफिनिट डिड। फ्यूचर इंडेफिनिट विल शैल, फ्यूचर इंडेफिनिट विल शैल। इन सभी का बेटा जो यूज करेंगे कहां पे करेंगे? ता, है, ता, था, ता, होगा के सेंस में, ठीक है? वह मेरी मदद नहीं करता था, सो ही डज नॉट, सॉरी करता है, ही डज नॉट हेल्प मी, ही डज। मैंने क्यों डज यूज किया? वह मेरी मदद नहीं करता है, करता है से प्रेजेंट, ता से इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे बच्चे? डू डज। क्या लगाएंगे? डू डज। 2-4 बार वीडियो को देखिए, कॉपी पे लिखिए, कम से कम 5 बार इस टेबल को, पूरे टेबल को बनाइएगा, टेंस के आप बादशाह बन जाएंगे। सो ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ता है, तो क्या लगाएंगे? डू डज। वह मेरी मदद नहीं करता था, नहीं करता था, था मतलब पास्ट में चला गया, तो डू डज को यूज करना बंद करिए, डिड को करेंगे। ही डिड नॉट हेल्प मी, he did not help, help देखिए फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, बेनिफिट में कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म रखती है, ठीक है? वह मेरी मदद, वह राहुल की मदद करता होगा, या वो मदद करता होगा, तो क्या हो जाएगा? he will है, क्या हो जाएगा? will या shall। बात समझ में आ गई? इनके बीच में डिफरेंस क्या है? बात ग्रामर पढ़ेंगे तो डिटेल में जाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू डज, पास्ट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब डिड, फ्यूचर इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब विल, शैल। लास्ट में चलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पर। यहां पर देखिए ग्रामर में आपको सिखाया था हैज बीन, हैव बीन प्रेजेंट है, हैज बीन, हैव बीन प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैड बीन, क्या हो जाएगा बच्चे? हैड। ऐसे फ्यूचर, फ्यूचर मतलब भविष्य, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव। आई होप समझ में आ गया होगा। इन सभी का यूज ध्यान रहा प्लस टाइम ग्रामर है। वह मुझे 10 मिनट से पढ़ा रहा है, वह मुझे 10 मिनट से पढ़ा रहा है, क्या हो जाएगा? ही हैज बीन, पढ़ा रहा है, प्रेजेंट है, क्या है बेटा? प्रेजेंट है। और जब यहां पे क्या है? रहा
प्लस टाइम प्लस है आ जाए तो हैज बीन, हैव बीन। रहा प्लस टाइम प्लस था आ जाए, था। वह मुझे 10 मिनट से पढ़ा रहा था, था में हैड बीन, था में हैड बीन। वह उसे 10 मिनट से पढ़ा रहा होगा, 10 मिनट से पढ़ा रहा होगा, फ्यूचर आ गया। सो अब विल हैव बीन, शैल हैव बीन। सो वह मुझे 10 मिनट से पढ़ा रहा है, ही हैज बीन टीचिंग मी फॉर 2 hours, 2 for 10 minutes, 10 मिनट की बात है, फॉर 10 मिनट्स। बाकी डिटेल में मैं बात करूंगा, ठीक है, सिंस फॉर वगैरह वगैरह सारी चीजें। हैड बीन, वह मुझे 10 मिनट से पढ़ा रहा था, पास्ट हो गया, ही हैड, ध्यान दीजिएगा, हैड मैंने यूज किया, क्यों हैड यूज किया, क्योंकि क्या आ गया, था आ गया, क्या आ गया बच्चे, था आ गया। सो ही हैड बीन। टीचिंग क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म, मैंने अभी भी आपको बताया था। सो इन दिस वे ये हमने रूल्स देखिए फिनिश कर लिया है, और कुछ रिमार्क्स है उसको आप लोग समझ लीजिए, और आइए उसको हम लोग समझते हैं और जाते हैं। लेट्स डू वन थिंग, चूंकि वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो गई है, सो आई डोंट वांट कि सारे रूल्स आपको मैं एक साथ बताऊं और आप में कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट हो, ठीक है। सो नाउ डू वन थिंग, जितने भी आज की क्लास में कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया, जितना रूल्स मैंने आपको बताया, डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल दीज रूल्स, एंड जो मेरा नेक्स्ट सेशन होगा, इन दैट आई विल टॉक अबाउट प्रिंसिपल फॉर्मेशंस एंड ऑल strategy which we use to do translation. All right. So thank you so much everyone, and I hope जितने भी रूल्स मैंने आपको बताए वो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और हाँ फिर भी कोई कंफ्यूजन है, so let me know in comment box. I will definitely sort out all those confusions. और ये तो एक बेसिक्स था, केवल रूल मैंने आपको बताया, बाकी की जो इंडिविजुअल क्लासेस होंगी उसमें मैं सारे रूल्स को डिटेल में बात करूँ तो आपको और बढ़िया आपकी क्लासेस होंगी। So don't miss it, and yes, don't forget to like, subscribe and share. जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड डू वन थिंग, एटलीस्ट कम से कम आप लोग एक ग्रुप में ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। हैव अ ग्रेट डे।